अब सुनना ध्यान से। लिख लें साथ में। लिख लिया ये? लिखा? अभी पहले एग्जांपल समझ ले इसका। ये क्या है? मैंने कहा यूज ऑफ रिवॉल्यूशन रिजर्व। रिवॉल्यूशन रिजर्व के क्या यूज होंगे? तो पहला लिखा है, दूसरा पढ़ लें, टू राइट ऑफ लॉस ऑन सब्सिक्वेंट डाउनवर्ड रिवॉल्यूशन। अगर बाद में रिवॉल्यूशन होता है और डाउनवर्ड होता है तो जो नुकसान हो रहा है उसको हम किससे एडजस्ट कर रहे थे? रिवॉल्यूशन रिजर्व से। टू द एक्सटेंट अवेलेबल था अपने पास, नहीं था तो फिर P&L में जाएगी। तो ये पहला पॉइंट क्या है? टू एडजस्ट राइट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन ड्यू टू अपवर्ड रिवॉल्यूशन। इसका एग्जांपल समझ लेना प्लीज, फिर लिख लेना। पॉइंट 1 हमने लिखा है, उसके लिए एग्जांपल है, सब कुछ बाद में नोट कर लेना। मान लें WDB और प्लांट एंड मशीनरी है और ये 1 लाख रुपए की है, ठीक है। हमने इसको अपवार्ड रिवैल्यू किया, कितने रुपए से? मान लो 50,000 से या 30,000 से। फिर रिवैल्यूड अमाउंट कितना हो गया? 1,30,000। मान लो हमने पिछले साल के एंड में किया था, ठीक है। 1 लाख की दिख रही थी, 30,000 से अपवार्ड रिवैल्यू किया, आखिरी में किया। अब उसके 1 साल बाद कितने पर डेप्रेशन लगेगा, कितने वैल्यू पर? बताओ। 31 पर डेप्रेशन लगेगा, है ना। तो यहाँ डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं हम एट 10% SLM। तो कितना लग जाएगा? 13,000 का डेप्रेशन लग जाएगा। अगर हमने कोई रिवैल्यूशन ना किया होता तो कितने का डेप्रेशन लग जाता? देखिए रिवैल्यू कितने से हो गया? 30 से, तो उस पर भी कितना डेप्रेशन लग गया?
इसलिए कितना डेप्रिसिएशन आया, तो जो अपवर्ड वैल्यू है उस पर कितना डेप्रिसिएशन है, 3। अब लॉजिक समझना, आपने तो अपवर्ड किया, 30,000 रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाले, अब इसकी वैल्यू डाउन हो रही ना, डेप्रिसिएशन का क्या रिप्रेजेंट करता है, एसेट की वैल्यू क्या हो रही है, डाउन हो रही, चाहे रिवैल्यूएशन के नाम से चाहे डेप्रिसिएशन के नाम से। और ऑब्वियसली रिवैल्यूड अमाउंट डाउन इसलिए होगा क्योंकि एसेट घिस गया होगा। आ रही बात समझ में, ऑर्डिनरी बात तो यही है। तो जो 3,000 है वो क्या हो गया, जो हमने 30,000 से बढ़ाया था, अब वो क्या हो रहा है, डेप्रिसिएट हो गया 3,000 से। तो 3,000 को आप राइट ऑफ कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे पीएनएल से या फिर आपको रिवैल्यूएशन रिजर्व से राइट ऑफ कर सकते हैं। जो 10,000 का डेप्रिसिएशन है वो तो कहां से राइट ऑफ होगा, पीएनएल से ही होगा। सो रिवैल्यूएशन रिजर्व कैन बी यूज्ड टू एडजस्ट राइट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन ड्यू टू अपवर्ड रिवैल्यूएशन। अपवर्ड रिवैल्यूएशन की वजह से जो एडिशनल डेप्रिसिएशन आ रहा है इसका प्रैक्टिकल यूज नहीं मिलेगा, रेयर केस है, ठीक है, इसलिए इसको ज़्यादा ना खींचें, ना टेंशन मत लें ज़्यादा इसकी, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ लें, कोई डाउट है तो डिस्कस भी कर लें। अगर आप अपवर्ड रिवैल्यूएशन करते हैं 30,000 से, उसकी वजह से डेप्रिसिएशन क्या हो जाता है, 3,000 से बढ़ जाता है, तो आप उस डेप्रिसिएशन को रिजर्व से एडजस्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो ना करें, ठीक है। अब ये इररिलेवेंट सा हो गया, लेकिन ये पूछा जाएगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि छोड़ो, तो बात समझ में आ गई, फालतू में कंफ्यूज हो गए, मैं क्लियर कर कंफ्यूज कर दूं तो, इसलिए इस बात को हम छोड़ते हैं, ज़्यादा तुमसे नहीं पूछें। और एक नोट के नीचे लिखना है, या तुम थर्ड पॉइंट में नोट, आफ्टर डिस्पोजल और सेल ऑफ एसेट बैलेंस इन revaluation reserve will be transferred to general reserve। क्या रिवैल्यूएशन रिजर्व जिंदगी भर दिखता रहेगा, अगर आप उस एसेट को बेचोगे तो फिर रिवैल्यूएशन रिजर्व को निकाल के जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हो, कर देना है। ये बहुत अच्छा पार्ट है, लेकिन इससे कभी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे बस, इसलिए मैं इस बात को यहीं छोड़ रहा हूँ, इससे आगे हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। किसी को पर्सनली डाउट हो तो बिल्कुल पूछ सकता है, तो मैं तुम्हें डिटेल में समझा दूंगा। बढ़िया पार्ट है बस, लेकिन नहीं है एग्जाम ओरिएंटेड। अब 1-2 पॉइंट और बचे हैं मुझे लग रहा है, और ये खत्म हो जाएगा। हाँ,
ये लिख लो और आखिरी पॉइंट और लिख लो, एक साथ समझा दूंगा। ये लिख लिया क्या? अरे इसका एग्जाम्पल लिखवाना था, मेरे दिमाग से निकल गया। तो या तो इसका एग्जाम्पल इससे नीचे लिख लेना, या लिखवा देता हूँ। लिखवा दें? हाँ तो सुन लो ध्यान से, समझ लेना। शेड्यूल 2 जो कंपनीज एक्ट का है, इसके पहले शेड्यूल 14 था। ठीक है, सुन लो सुन लो सुन लो, बाद में नोट करना, पहले सुन तो लो। पता नहीं क्या नोट कर रहे हैं, मैं तो बोला नहीं। शेड्यूल 2 है जो कंपनीज एक्ट का, वो आपको इन्फॉर्म करता है, बताता है कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगी। जैसे बोलता है कि अगर मशीन सिंगल टाइम यूज करी जा रही, एक शिफ्ट में यूज करी जा रही, तो मान लो बोलता है कि 10% कम से कम क्या करना है, डेप्रिसिएशन लगाना है। मशीन को यूज तो कम से कम 20% डेप्रिसिएशन लगाना है। 3 शिफ्ट होती हैं, 8 की, 24 घंटे। ठीक है, तो अगर ट्रिपल शिफ्ट में काम कर रही है मशीन, तो उस पर कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, वो बता दे कि कम से कम आपको कितना डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। कम से कम मिनिमम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगी। अब मिनिमम बोला है उन्होंने, तो क्या हम उससे कम लगा सकते हैं? तो क्या उससे ज्यादा लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो कि उन्होंने बोला है कि 10% डेप्रिसिएशन लगाना है, तो कंपनी 2013 ने बोला है कि 10% क्या करना है, डेप्रिसिएशन लगाना है, SLM। तो एंटिटी यूज करना चाहती है, क्या वो 10% डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं? क्या वो 8% डेप्रिसिएशन लगा सकती है? क्या वो 15% डेप्रिसिएशन लगा सकती है? तो वो क्या बोला है कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट
आर मिनिमम रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन, सो एंटिटी कैन अप्लाई हायर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इफ रिक्वायर्ड। में जरूरत है तो हायर लगाए। मैंने इसको अदरवाइज कैसे लिखा, 10% SLM का मतलब समझते हो कितने साल की लाइफ, 10 साल की लाइफ, तो और 10 years ऑफ लाइफ। तो क्या आप यूजफुल लाइफ 10 साल ले सकते हैं? क्या आप यूजफुल लाइफ 8 साल ले सकते हैं? एक मिनट, आप 10% की रेट ले सकते हैं, 8% की रेट ले सकते हैं, 8% की रेट ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते? कम हो जाएगा। 12% की रेट ले सकते हैं, 15 की रेट। और मैंने बोला 10 साल की लाइफ है, आप 10 साल की लाइफ ले सकते हैं, 8 साल। मान लो एसेट की कॉस्ट है 1 लाख, ठीक है, लाइफ लेनी है जो कंपनी एक्ट शेड्यूल 2 के हिसाब से है 10 साल, तो कितना डेप्रिसिएशन आएगा? 10। क्या आप ज्यादा डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं? क्या आप कम लगा सकते हैं? ज्यादा लगा सकते हैं। तो अगर आप 8 साल की लाइफ लेते हैं तो कितना डेप्रिसिएशन आएगा? कम या ज्यादा? 12,500 का मतलब समझ रहे हो आप, 12.5% की रेट ले रहे हैं आप। आई बात समझ में? तो आप अगर शॉर्टर लाइफ मानेंगे तो डेप्रिसिएशन क्या होगा? कम निकलेगा ज्यादा? ज्यादा लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, बोला इससे कम नहीं लगाना है। क्लियर है? तुम्हें कोई डाउट? कुछ तो बोले थे तुम। क्या आप यहाँ 12 साल की लाइफ ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि अगर 12 साल की लाइफ लेंगे तो डेप्रिसिएशन कम हो जाएगा, है ना। अगर 12 साल की लाइफ लेंगे तो डेप्रिसिएशन कम हो जाएगा। तो 8 साल की लाइफ ले सकते हैं आप, 12 की लाइफ नहीं ले सकते। अब 8 की रेट नहीं ले सकते, 7 की रेट ले सकते। एक बार फिर से समझा दूं। तीसरा एग्जांपल देख लें, अगर आप 1 लाख डिवाइड बाय 12 करते हैं तो कितना डेप्रिसिएशन आएगा? 833 आएगा क्या, ऐसा है कुछ करके मैं अंदाज लगा रहा हूँ, ये आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आप ज्यादा लाइफ नहीं ले सकते। ज्यादा लाइफ मतलब आपने डेप्रिसिएशन को क्या कर दिया है? डाइल्यूट कर दिया है, कम कर दिया। कम लाइफ मतलब आपने डेप्रिसिएशन को बढ़ा दिया। तो आप डेप्रिसिएशन को बढ़ा सकते हैं क्योंकि शेड्यूल 2 बोलता है मिनिमम इतना डेप्रिसिएशन लगना चाहिए। तो आप उससे ज्यादा लगा सकते हैं। ज्यादा लगाने के लिए या तो रेट बढ़ा लो या फिर लाइफ कम कर। क्लियर है? ओके। और ये आखिरी बात और समझ लो तो बात ही खत्म हो जाए। आपने क्या किया? प्लांट एंड मशीनरी में एक अटैचमेंट जोड़ा। अटैचमेंट मतलब कोई पार्ट। प्लीज सुन लो ये आखिरी बात। तो अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी में कोई अटैचमेंट डाला, जैसे कि आपने उसके अंदर एक बियरिंग लगाई, अब क्या बियरिंग की लाइफ और प्लांट मशीनरी की लाइफ अलग अलग है? क्या बियरिंग की अपनी खुद की आइडेंटिटी है? मतलब आप मशीन बेचोगे तो बियरिंग निकाल के अलग बेचोगे, मशीन अलग बेचोगे? क्या उस बियरिंग की अपनी आइडेंटिटी है? जिस दिन मशीन कबाड़ में जाएगी ना, वो बियरिंग भी ऑलमोस्ट कबाड़ में ही जाएगी। अपन बहुत अलग बात करें कि नहीं मैं याद रखूंगा और मैं उसको निकालूंगा, शायद महंगे बिक जाए। तो क्या आप बियरिंग निकाल के मशीन बेचोगे, मशीन बिक जाएगी? चलती मशीन बेचोगे ना, अगर स्क्रैप नहीं बेच रहे तो अगर आप कोई एसेट अटैच करते हैं दूसरे के साथ और जो अटैचमेंट किया गया है उसकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है ना। जैसे फैन है, आज की बेयरिंग खराब हो जाए, आप उसमें दूसरी लगा दोगे, 1 साल बाद फैन बेचोगे, तो क्या बेयरिंग और फैन अलग अलग बेचोगे? नहीं बेचोगे। यानी जो बेयरिंग है इसके अंदर जो लग रही है, चाहे छोटी हो या बड़ी, छोटी होगी तो मतलब जिस साइज की बेयरिंग लगी है अगर उसी साइज की दूसरी बेयरिंग लगाओगे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर छोटी बेयरिंग निकाल के बड़ी बेयरिंग लगाओगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने बड़ी बेयरिंग लगा दी तो क्या बड़ी बेयरिंग की सेपरेट आइडेंटिटी हो जाएगी? नहीं, है ना। कन्फ्यूजन नहीं होना, नहीं होगी, है ना। तो वो क्या होगी? इसी एसेट का पार्ट बन जाएगी, उसको हम कैपिटलाइज कर देंगे। इस फैन की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जितने साल इस फैन पे डेप्रिसिएशन लगेगा उस बेयरिंग पे भी बड़ी वैल्यू पर लगता जाएगा। क्लियर है? तो अगर आप बड़ी बेयरिंग लगाएंगे तो कैपिटलाइज होगा, इसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? और बढ़ जाएगी।
और बचे हुई लाइफ में उस पर डिप्रेशन लग जाएगा, मतलब उस बेरिंग की वैल्यू जो जुड़ी हुई है उस पर भी फैन की लाइफ पर ही क्या हो जाएगा, डिप्रेशन लग जाएगा। कई बात क्लियर हुई है? सीरियसली मुझे नहीं लग रहा है। हो गई? अगर आप ऐसा कुछ अटैचमेंट करते हैं जिसकी अपनी खुद की आइडेंटिटी है, आपके पास एक मशीन है, लाइट से चलती है, लेकिन कभी कभी लाइट नहीं रहती है, आप मध्य प्रदेश के किसी गांव से बिलोंग कर रहे हैं या फिर श्रीवर्धन से, तो मान लो आपकी श्रीवर्धन में दुकान है, ठीक है। अब आपने मशीन जो आपने ली है वो लाइट से चलती है लेकिन कभी कभी नहीं चलती, तो आपने क्या किया, वो डीजल पंप टाइप का मोटर होती है ना जो वो रख ली, वो आपने प्लांट मशीन से जनरेटर या मोटर टाइप का जो भी होता है वो आपने रख लिया, उसका काम एक ही है, मशीन को चलाना है। क्वेश्चन है कि क्या उसकी सेपरेट आइडेंटिटी है? क्या जब मशीन बिकेगी तो साथ में ही बिकेगा? नहीं, वो उसकी अलग वैल्यू है, इसकी अलग वैल्यू है। हो सकता है जो खरीदे उसके गांव में लाइट हो। तो अगर उसकी ओन आइडेंटिटी है तो आप जबरदस्ती उसको मिक्स ना करें, उस मोटर पर अलग से डेप्रेशन लगेगा और आपके प्लांट मशीनरी पे अलग से डेप्रेशन लगेगा। सो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अटैचमेंट मेड टू पीपी, एनी अटैचमेंट इज मेड टू पीपी इफ अटैचमेंट हैज ओन आइडेंटिटी, उसकी खुद की आइडेंटिटी है, तो डेप्रिसिएट द अटैचमेंट ओवर इट्स ओन यूजफुल लाइफ, जब तक वो चलेगा। और if attachment does not have its own identity but it is an integral part of PP, तो फिर क्या होगा, depreciate the attachment over the remaining useful life of PP। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगना चाहिए कि इसे हम PP की कॉस्ट में ही क्या कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे और PP के साथ भी डेप्रिसिएट होता रहे, ठीक है। लेकिन ये तुम्हें थ्योरेटिकली ऐसा लिखना पड़ेगा, इसलिए ऐसा लिख लो, ठीक है। और तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा, लेकिन एक खत्म हो गया फिर तक, मतलब ठीक ज़्यादा हम कुछ नहीं कर रहे हैं, और कुछ लगेगा तो मैं कराऊंगा नोट तुम्हें, मैं क्वेश्चन आंसर करा देता हूँ। तुम मोबाइल ले गए, चार्जर नहीं ले गए तुम्हारा? आई हैव माई ओन चार्जर, देख लो, गुम जाएगा, मेरा तो क्या गुम जाएगा तो मान लूंगा कि ठीक